वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आप जी दे नाल बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन बारे कुछ विचारां साझियां करन जा रहा हाँ। मैं उन्हां दी जीवनी पढ़ रहा सी। मैनूं उन्हां दे जीवन दे विचों उन्हां दी जीवनी दे विचों ये गल बहुत ही वधिया लगी। उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष दौरान मनुखता नूं 3 सिद्धांत दिते, पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो। मैं इन्हां 3 सिद्धांतों बारे अज आप जी दे नाल गल करन जा रहा हाँ। पहला सिद्धांत उन्हां दा पढ़ो। पढ़ाई विद्या एजुकेशन जिंदगी लई बड़ी जरूरी है। सियाणियां दा कथन है, विद्या तो बिना मनुख पशुओं के समान है। एजुकेशन दे नाल मनुख दा तीजा नेत्र खुलदा है, भाव मनुख नूं ज्ञान आउंदा है, समझ आउंदी है, अकल आउंदी है, वधिया जिंदगी जिउण दा सलीका पता लगदा है। इस बाबत सतगुरु रविदास जी महाराज जी भी अपनी पावन पवित्र गुरबाणी अंदर वचन करते हैं। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र अंक नंबर 486 से सुभायमान है। गुरु रविदास जी महाराज कहते, विद्या तो बिना जीव अज्ञानता की जिंदगी जिउंदा है। इन्हां दे विवेक का दीवा, भाव परखण की सूझ-बूझ, विवेक का दीवा धुंधला हो जाता है। भाव विद्या तो बिना मनुख जिथे अज्ञानता दे विच ठोकरां खांदा है, उत्थे इसनूं परखण की सूझ-बूझ का बिल्कुल नहीं पता लगता। जां यूं कह लईए, अज्ञानता का हनेरा खत्म करने लई, विवेक का दीवा जगाउण लई विद्या एजुकेशन बड़ी जरूरी है। पढ़न दे नाल जिथे इंसान का आर्थिक पद्धर उच्चा हुंदा है, उत्थे नाल ही वधिया जिंदगी चंगी जिंदगी जिउण का सलीका भी पता लगता है। बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी जिंदगी विच बहुत ही मुसीबतां दुख झल के एजुकेशन विद्या प्राप्त की। बेशक जिस समाज विच बाबा साहब पैदा हुए, उस समाज नूं पढ़न दा लिखण दा हक नहीं सी, पर फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत लगन दे नाल बहुत ही दुख मुसीबतां झल के विद्या हासिल की, एजुकेशन हासिल की। कली विद्या ही नहीं हासिल की, मैं बहुत ही हैरान हाँ। मैं उन्होंने जीवनी विच पढ़िया, बाबा साहिब जी ने इन्नी मेहनत की, अपनी जिंदगी दे विच 32 डिग्रियां हासिल की, 32 डिग्रियां, जो कि बहुत ही मेहनत ते लगन की गल है। ते नाल ही मैं पढ़ रहा सी उन्होंने जीवनी विच DS का इम्तिहान एग्जाम एक ऐसी पढ़ाई है, ये इन्नी औखी पढ़ाई है, पूरी दुनिया विच वर्ल्ड दे विच 2 ही इंसान हैं जिन्हों ने अजे तक DS का एग्जाम क्लीयर किया, पास किया है। कौन 2 इंसान कौन हैं? पहले इंसान बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, दूसरे साडे भारत के साबका राष्ट्रपति KR नारायण जी। इन्ना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन्नी शिद्दत के नाल मेहनत की कि आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कानून मंत्री बने। ये बहुत ही फकर वाली जिथे गल है, उत्थे बाबा साहब के जीवन दे विच एक बहुत ही बड़े संघर्ष का नतीजा है
कि ऐसे भयानक समय के अंदर बाबा साहब ने इन्नी एजुकेशन हासिल की जिस समाज नूं पढ़न का हक नहीं, लिखण का हक नहीं, चंगा खाण पीण का हक नहीं, धार्मिक स्थानां ते जाण का हक नहीं। उस भयानक समय अंदर बाबा साहब जी इन्नी मेहनत ते लगन दे नाल पढ़े कि आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। तीन सिद्धांतां दे विचों दूसरा सिद्धांत पहला पढ़ो अते दूजा सिद्धांत जुड़ो, भाव इकट्ठे होके इंसानां नूं इकट्ठे होके रहना चाहिए है, क्योंकि सियाणे कहते हैं एकता दे विच बल हुंदा है। जिस परिवार दे विच एकता हुंदी है वो परिवार तरक्की दीआं बुलंदियां नूं छूंहदा है, ते इसे तरह जिस कौम दे विच एकता हुंदी है वो कौम हमेशा चढ़दी कला विच रहिंदी है। ते गुरु रविदास महाराज जी भी इस बाबत अपनी गुरबाणी विच वचन करते हैं। वो कहते सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 446 नंबर अंक ते दर्ज है। गुरु रविदास जी महाराज कहते हे इंसान, सत संगत विच इस तरह मिल के रहना चाहिए है। गुरु रविदास जी महाराज भी एकता बाबत अपनी बाणी अंदर वचन करते हैं। सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा, भाव हे इंसान, हे वाहिगुरु मेहर कर, मैं साध संगत में इस तरह जुड़िया रहा जिमें शहद दी मक्खियां शहद के छत्ते में इकट्ठियां रहिंदियां हन। भाव एकता दे विच बहुत बड़ी ताकत हुंदी है, शक्ति हुंदी है। जिस तरह एक परिवार जो एकता दे विच बधिया होवे वो परिवार हमेशा ही चढ़ती कला विच रहिंदा है, तरक्कियां हासिल करता है। पर जिस परिवार विच एकता खत्म हो जाए वो परिवार की ताकत ही खत्म हो जाती है, वो परिवार खेरू खेरू हो जाता है। इसलिए सानू कौम, मनुखता, समाज के भले लई जातां पातां दे बंधन तोड़ के आपस में रल मिल के इकट्ठे होकर रहना चाहिए है, क्योंकि जात करके कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं हुंदा। इंसान अपने कर्मा करके महान हुंदा है। तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की भी यही सिक्ख्या है। सतगुरु कहते एक पिता एक सकेहा मुबारक तू मेरा गुरहाई। हे अकाल पुरख परमात्मा, तू एक सारियां दा मालिक है, पिता है। असी सारे ही तेरी सारी दुनिया तेरे बच्चे हाँ, इसलिए सानू इकट्ठे होकर रल मिल के रहना चाहिए है। तीसरा सिद्धांत संघर्ष करो। जिंदगी एक संघर्ष है। अपने हकों लिए सानू संघर्ष करना चाहिए है। ये सिद्धांत सानू उन्हां महापुरखों ने दिते जिन्हां विच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, गुरु रविदास जी महाराज, होर भी अनेका महापुरुष जिन्हां ने सानू ये सिद्धांत दिते, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही करड़ा संघर्ष किया। जिमें जेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की गल करिए, इन्हां दी समुची जिंदगी ही संघर्ष है। अपने समाज लिए लड़ना, अपने हकों लिए लड़ना, उन्होंने सारी जिंदगी ये संघर्ष किया। अज जिंदगी के जिस मुकाम ते असी पहुंचे हाँ, ये सारी देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है, जिन्हों ने मुसीबतों नाल, दुखों नाल लड़ के ही ये मुकाम हासिल किया। तो सानू भी याद रखना चाहिए है, दुखों नाल, मुसीबतों नाल लड़ के ही सुख मिलते हैं। जो लड़ते हैं वही जिंदगी के मुकाम ते खड़ते हैं ते तरक्कियां बुलंदियां छूंहदे हैं। जो लड़ते नहीं वो कदे भी कामयाब इंसान नहीं बन सकते। लड़ना ही जिंदगी है। दूजियां दे हक्कां लई
ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਦਹੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਤ। ਪ੍ਰਾਦਹੀਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ, MLA, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਲੜੀਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੜ ਤੋਂ YouTube ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੜ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।